और इस वक्त की बड़ी खबर मुंबई से आ रही है। नवनीत राणा और रवि राणा को बांद्रा की हॉलिडे कोर्ट ने 14 दिनों के लिए जेल भेज दिया है। कोर्ट का यह ऑर्डर मुंबई पुलिस के लिए बड़ा झटका है। पुलिस ने कोर्ट से राणा दंपति की 7 दिन की कस्टडी मांगी थी, लेकिन कोर्ट ने ठाकरे की पुलिस की अर्जी को खारिज कर दिया और उन्हें पुलिस कस्टडी में नहीं बल्कि जेल भेजा है। अब राणा दंपति जमानत के लिए अप्लाई कर सकते हैं। हमारे संवाददाता राजीव सिंह इस पर और ज्यादा बातचीत के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राजीव, अदालत में क्या हुआ, जरा डिटेल में बताइए। देखिए, आज बांद्रा केस हॉलिडे कोर्ट में सबसे पहले रिजवान मर्चेंट ने अपने दलीलें रखी और उन्होंने स्पष्ट तौर पर यह कहा कि जो राणा दंपति की गिरफ्तारी हुई है वो गैर संवैधानिक है। ये जो एफआईआर हुई है उस पूरी एफआईआर पर रिजवान मर्चेंट ने आपत्ति जताई और खास तौर पर एफआईआर के बाद में जिस तरह की धाराएं लगाई गई थी उसको लेकर उन्होंने बहुत बड़ा सवाल अरे त्यांना बाहेर घ्या ना, हे काय काय मिळणार आहे यार। अरे मिले अरे ते पण असे आहेत ना, नाम उभं करायचं होतं ना। कोर्ट से बाहर आ चुके हैं, जैसे वो कुछ कहेंगे हम उनके पास एक बार फिर से चलेंगे। राजीव, अपनी बात पूरी कर लें आप। बिल्कुल, देखिए मैं ये कह रहा था कि जो धारा 153A लगाया गया है उसको लेकर रिजवान मर्चेंट ने स्पष्ट तौर पर यह कहा कि ये धारा बनती ही नहीं, जिस धारा के तहत पुलिस ने एक कहीं ना कहीं प्लानिंग करके एक एजेंडा बनाकर राणा दंपति 29 हम लोग हमारा शेष 27 को देने वाले हैं। अच्छा हाँ, तो तब तक ये जेल में रहेंगे? तब तक ये जेल में रहेंगे। सेडिशन किस बेस पे लगा आप लोगों ने? यही कि इन्होंने जो हेट और डिसलाइक जो गवर्नमेंट के खिलाफ, जो चीफ मिनिस्टर है उनके खिलाफ उन्होंने जो ये किया, मशीनरी को जो चैलेंज किया है उसकी तहत से इसको 124 सर, क्या कोई फंडिंग की भी बात आपने कही थी? फंडिंग हो रहा है, फंडिंग या किसी के कहने पर आरोपींना आज जेल कस्टडी देऊन त्यांनी जो आज त्यांनी लगेच बेल ऍप्लिकेशन केलं, त्या बेल ऍप्लिकेशनवर आम्हाला आमचं लेखी म्हणणं 27 तारखेला मांडायला सांगितलेलं आहे आणि त्याचप्रमाणे बेल ऍप्लिकेशन आमचा युक्तिवाद 29 तारखेला होणार आहे आणि याच्यामध्ये 124 सेडिशनचा चार्ज लावण्यात आलेला आहे। त्यांनी जी वक्तव्य केलेली आहेत ती मुख्यमंत्र्यांच्या विषयी अपशब्द वापरून त्यांना चॅलेंज केलेला आहे, त्याचप्रमाणे शासनाला चॅलेंज केलेला आहे। त्यांना 149 खालची नोटीस देण्यात आली होती की शांतता। यहाँ पर जो वकील है वो बताने के इसमें कि मुख्यमंत्री के खिलाफ जो बातें कही गई थी, सेडिशन चार्ज, यानी कि क्या देशद्रोह का भी मामला इसमें लगाया गया है? कि दिनेश जो बता रहे हैं वकील यहाँ पर मराठी में बोल रहे थे, जितना समझ पाए हम इसको। या दिनेश, आपको अगर आवाज आ रही है, जो वकील थे अभी बता रहे थे कि मुख्यमंत्री के खिलाफ कई सारी बातें कही गई हैं, वो भी एक मुद्दा है। साथ ही सेडिशन शब्द का इस्तेमाल किया वकील ने, मराठी में बता रहे थे। जी देखिए, बहुत ही गंभीर आरोप जो है सरकारी पक्ष की तरफ से लगाया गया है कि जो बयान दिया गया था राणा दंपत्ति की तरफ से वो बयान सेडिशन के तहत आता है। इस तरह की दलील सरकारी पक्ष की तरफ से दी गई है। सरकारी पक्ष का कहना है कि अपने बयान के जरिए एक तरह से राष्ट्रद्रोह किया है, मुख्यमंत्री के खिलाफ जो है ये बयान दिया गया था, साजिश रची गई थी। तो इस तरह का संदर्भ जो है वो सरकारी पक्ष की तरफ से दिया गया था। तो जो एक शुरुआत में पुलिस कस्टडी न मिलते हुए जुडिशियल कस्टडी मिली, एक मुंबई पुलिस के लिए झटका समझा जा रहा था, लेकिन इस तरह का गंभीर आरोप लगाकर अब ये जो पूरा मामला है वो और भी ज़्यादा तूल पकड़ेगा। और एक अहम चीज़, क्योंकि जो शुरुआत में जो धाराएं लगाई गई थी सिर्फ 153A, 34 और 135 बॉम्बे पुलिस एक्ट, इसके तहत ये तमाम जमानती धाराएं थी, इनमें आसानी से उन्हें जमानत मिल जाती, लेकिन उन पर राष्ट्रद्रोह का भी सेक्शन ऐड किया गया। तो इसके बाद अब राणा दंपति की मुश्किल होगी। सेक्शन का चार्ज लगाया, लेकिन इस चार्ज को साबित करने के लिए दिनेश की आवाज गा रही है, लेकिन आपको बता दें कि बहुत बड़ी खबर यह आ रही है कि जो बांद्रा कोर्ट में पेशी हुई है उसमें जो सरकारी पक्ष है, सरकारी पक्ष ने इसमें एक और जो मुद्दा जोड़ दिया है वो है राष्ट्रद्रोह का यानी सेडेशन का जो मुद्दा जोड़ा है या केस जोड़ा है
उसमें आरोप यह लगा कि मुख्यमंत्री के खिलाफ अपशब्द का इस्तेमाल किया गया। राजीव, मुख्यमंत्री के खिलाफ पिछले 3-4 दिन में क्या अपशब्द कहे गए हैं राणा दंपति की ओर से, जिसके एवज में या जिसको बेस बनाते हुए उनके वकील ने, सरकारी वकील ने सेडिशन के चार्जेस लगाए हैं, राष्ट्रद्रोह? बिल्कुल, देखिए राणा दंपत्ति ने जो बयान दिए थे उसमें लगातार वो एक बात कह रहे थे और मुख्यमंत्री का नाम लेकर कह रहे थे, वो ये था कि महाराष्ट्र को 7.5 लगी है। जब से उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री बने हैं तब से महाराष्ट्र को 7.5 लगी है और इस वजह से अगर वो मातोश्री में हनुमान चालीसा का पाठ कराएंगे तो महाराष्ट्र पर और खुद मुख्यमंत्री पर जो 7.5 लगी है वो दूर हो जाएगी। क्या लेकिन ये बातें राष्ट्रद्रोह के अंतर्गत आती हैं? क्या जो बात वकील कोर्ट में कह रहे हैं सचमुच ये धाराएं लगती हैं क्या? इस पर भी कानूनी तरीके से जो राजीव, हम आपके पास लौट कर आते हैं। दिनेश के पास एक बार फिर से चलते हैं। दिनेश, एक बार फिर से जरा क्लियर करिए कि क्या मुंबई पुलिस ने जो एफआईआर लिखी है क्या उसमें सेडेशन का चार्ज है या सिर्फ इस तरह के आरोप लगाए गए अदालत में जिरा के दौरान, बहस के दौरान सरकारी वकील की तरफ से? शायद दिनेश जहां पर मौजूद है वहां पर वकील बाहर निकल रहे हैं, तो जैसे ही वकील वहां से बाहर निकलेंगे दिनेश हमको और ज्यादा इंफॉर्मेशन दे पाएंगे कि आखिरकार जो एफआईआर दर्ज हुई थी। राजीव, अगर आपके पास इस बारे में जानकारी, जो एफआईआर में जो धाराएं थी जिसके बारे में हम जिक्र कर रहे थे, उसके बाद जो वकील ने बोला, क्या वो एफआईआर में दर्ज की गई थी जिसका जिक्र हम कर रहे हैं, सेडेशन के जो चार्जेस हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। देखिए, जो धाराएं एफआईआर में लिखी गई थी, इंडिया टीवी के पास में उस एफआईआर की कॉपी है, उसमें 153 ये 37, 34 आईपीसी और 135 के तहत मामला दर्ज किया गया था। लेकिन अब कोर्ट में जिस तरह की बातें रखी गई है, तो क्या जो पुलिस 7 दिन की कस्टडी की मांग कर रही थी, जिसमें उनका यह कहना था कि क्या किसी मंशा के तहत किसी की तरफ से ये प्रायोजित पूरा प्रोग्राम था जो राणा दंपत्ति किसी के एजेंडे को और बढ़ा रहे थे, क्या लगातार जिस तरह से बातें की जा रही थी उसके पीछे कुछ और लोग हो सकते हैं? लेकिन राणा दंपत्ति ने स्पष्ट तौर पर जो बातें कही थी वो राजनीतिक तौर पर कही गई बातों के तौर पर उसे ले सकते हैं, क्योंकि उनका ये कहना था कि 7.5 लगी हुई महाराष्ट्र पर, और जब से उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री बने हैं तब से 7.5 है। तो अगर हनुमान चालीसा का पाठ कराएंगे मातोश्री में तो इस 7.5 से मुक्ति मिलेगी। उनका एक बयान आया था जिसे उन्होंने खुद मुझे ही व्हाट्सएप पर वीडियो बनाकर भेजा था, जिसमें उन्होंने कहा था कि मैं खुद मातोश्री के अंदर जाकर ये हनुमान चालीसा का पाठ उद्धव ठाकरे के साथ करना चाहूंगा और साथ साथ में जो शिव सैनिक उनका विरोध कर रहे हैं उनसे उनकी विनती है कि वो शिव सैनिक भी उनके साथ मातोश्री जाए, वहां पर वो जो है हनुमान चालीसा का पाठ करें। लेकिन क्या ये शब्द, क्या इस तरह के बयान राष्ट्रद्रोह के अंतर्गत आते हैं? ये सबसे बड़ी बात है, क्योंकि प्रदीप घरत जरूर कोर्ट में बातें कह रही हैं, लेकिन जो धाराएं लगाई गई हैं वो कहीं वो धार्मिक भावनाएं भड़काने का मामला बन रहा है, वो कहीं ना कहीं, लेकिन वो इस तरह राष्ट्रद्रोह की बातें राजीव, तो आप कह रहे हैं जब एफआईआर में ये धाराएं नहीं है, तो जब एफआईआर में धाराएं नहीं है, सिर्फ इसको जो उनके वकील है अपने केस को मजबूत करने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं कोर्ट के अंदर, लेकिन कोर्ट तो उस पर ध्यान देगी ना जो दिन धाराओं में अरेस्ट किया गया है इन दंपति को। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।